स्वीटी चिड़िया की जैसे ही आंख लगती है तो उसके ख्वाब में वही पक्षी आता है जिसे स्वीटी चिड़िया ने दाना दिया था। बेटी, तुमने मेरी मदद की। मेरे पास एक शक्ति है, एक जादुई शक्ति। जंगल में मगरिब की तरफ पहाड़ों पर एक जादुई बेल है। तुम जैसे ही उसके पास जा चलते चलते ये खबर जंगल के उन कौवों के पास भी पहुंच जाती है। बेल है जादुई, हम क्यों ना उस बेल के पास जाएं। शर्मीला, ये क्या? मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। हाँ कालू, मेरा भी शरीर पत्थर का हो गया है। पिंकू बेटा, ये दाना आप खा लो, मुझे तो भूख ही नहीं है और मुझे तो ऐसे ही नींद आ जाती है। नहीं मम्मा, हमारे पास तो सिर्फ एक ही दाना है और आपको पता है कि मैं तो इतना दाना नहीं खाता हूँ। थोड़े से दाने से ही मेरा पेट भर जाता है और मैं जब दिन में नदी पे खेलने गया था ना, तो मैंने वहाँ से दाना खाया था, इसलिए आप ये दाना खा लीजिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरे बेटा, नदी पर कहाँ से दाना आएगा? जंगल में तो कहीं कोई दाना नहीं। अगर इतना ही दाना होता तो जंगल के पक्षी परेशान क्यों होते? नहीं मम्मा, आप खा लीजिए, मैंने खाया था दाना। स्वीटी चिड़िया समझ जाती है कि उसका बेटा उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए कि वो दाना अपनी मम्मा को खिला सके। पिंकू अपनी मामा से बहुत प्यार करता था और अपनी मामा को हमेशा खुश देखना चाहता। स्वीटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उस जंगल में सूखे का समय चल रहा था और किसी भी पक्षी को कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। स्वीटी चिड़िया थी तो मेहनती, लेकिन जंगल में सूखे का समय होने की वजह से उसके पास भी कोई दाना ना था। आज स्वीटी चिड़िया के पास बस एक ही दाना था जो वो चाहती थी अपने बेटे को खिलाना, लेकिन उसका बेटा उससे झूठ बोल रहा था कि वो तो दाना खा आया है। बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ पेट भर के खाए और सो जाए और बेटा भूखा सोए? वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है इतनी रात में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर है और ठिकाना चाहता होगा। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। बेटी, मैं मुसाफिर हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पास कोई दाना नहीं है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। रात बहुत गहरी हो गई थी तो मैंने सोचा कि किसी पक्षी का दरवाजा बजाकर उससे दाना मांग लेता हूँ। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास तो कोई दाना ना था सिवाय उस एक दाने के। लेकिन स्वीटी चिड़िया मन ही मन सोचती है कि उस पक्षी ने न जाने कब से दाना नहीं खाया होगा और इतने लंबे सफर से थका हुआ भी है। फिर स्वीटी चिड़िया वो एक दाना लाकर उस पक्षी को दे देती है। माफ कीजिएगा, हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है और आज मेरे घर पे सिर्फ ये एक ही दाना था। मैं आपकी मदद ज्यादा नहीं कर सकती। बेटी, तुमने मेरी मदद की। एक दाना था, तुम खुद भी खा सकती थी और तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी है, लेकिन तुमने अपना ख्याल नहीं किया और मेरी मदद की है। ऊपर वाला तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहां से चला जाता है। स्वीटी चिड़िया उस पक्षी की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और फिर स्वीटी चिड़िया अपने बेटे के साथ आकर सो जाती है। स्वीटी चिड़िया की जैसे ही आंख लगती है तो उसके ख्वाब में वही पक्षी आता है जिसे स्वीटी चिड़िया ने दाना दिया था। बेटी, तुमने मेरी मदद की और मेरा दिल खुश कर दिया। मेरे पास एक शक्ति है, एक जादुई शक्ति। जंगल में मगरिब की तरफ पहाड़ों पर एक जादुई बेल है और मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। तुम जैसे ही उसके पास जा अपनी सुरीली आवाज में उसे गीत सुनाओगी
तो तुम जो भी उससे मांगोगी वो तुम्हें दे देगी। हाँ बेटा, ये बात जहन में रखना कि कोई भी लालची पक्षी उसके पास ना जाए। अगर किसी भी पक्षी ने ज्यादा लालच किया तो वो बेल उसे पत्थर का बना देगी। और फिर स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। वो सुबह ही अपने बेटे को सारी बात बता देती है और जंगल के तमाम पक्षियों के भी। स्वीटी चिड़िया उस बेल के पास जाती है और उससे अपनी मनपसंद दाना मांगती है अपनी सुरीली आवाज में गीत सुनाकर, और वो बेल उसे दाना दे देती है। चलते चलते ये खबर जंगल के उन कौवों के पास भी पहुंच जाती है जो जंगल में सबसे बड़े चोर और फसादी थे। कालू, क्या तुमने सुना है कुछ? क्या क्या मतलब शर्मीलो? और ये इधर उधर की खबरें तो तुम ही सुनती हो, मेरे पास इतना वक्त नहीं। मैं तो सुबह से शाम तक बस चोरियों में ही लगा रहता हूँ। अरे कालू, जंगल में मगरिब वाली साइड पर पहाड़ों पर एक बेल है जादुई जो स्वीटी चिड़िया को दाना देती है, और स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती फिर रही है। हम क्यों ना उस बेल के पास जाएं और अपना मनपसंद दाना ले लें। हाँ शर्मीलो, ये तो तुमने सही कहा है। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि पहाड़ों पर उस बेल के पास चले जाते हैं। कालू, तुम जरा सब्र करो, मैं अपनी सुरीली आवाज में इसे गीत सुनाती हूँ। तुम्हारी आवाज तो इस काबिल नहीं कि कोई तुम्हें कुछ दे पाए। और फिर शर्मीलो कवि उस बेल को अपनी आवाज में गीत सुनाती है और अपना मनपसंद दाना उससे ले लेती है। कालू, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे अंगूर भी ले लूं, मुझे अंगूर बहुत पसंद है। देख लो शर्मीलो। कुछ नहीं होता कालू। और फिर शर्मीलो कवि दोबारा उस बेल को अपनी सुरीली आवाज में गीत सुनाती है और उससे अंगूर भी ले लेती है। कालू, कल किसने देखा है? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कल के लिए भी दाना ले लेती हूँ बेल से। शर्मीलो, ज्यादा लालच ना करो, कहीं ज्यादा लालच हमें किसी मुसीबत में ना डाल दे। अरे कालू, तुम तो डरते ही रहते हो, क्या हो गया है तुम्हें? और फिर शर्मीलो कवि दोबारा से उस बेल को अपनी आवाज में गाना सुनाती है और उसे कल के लिए दाना ले लेती है। चलो भाई कालू, अब तुम्हारी बारी। और कालू कौवा जैसे ही उस बेल को गाना सुनाता है तो वो तो पत्थर का बन जाता है। शर्मीलो, ये क्या? मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। हाँ कालू, मेरा भी शरीर पत्थर का हो गया है। ये क्या, इस बेल ने तो हमें पत्थर का बना दिया। शर्मीलो, मैंने जंगल के पक्षियों से सुना था कि लालची पक्षियों को ये बेल पत्थर का बना देती है। मैं तो हमेशा तुम्हारी वजह से फंस जाता हूँ। और पूरी रात वो वहीं पर पत्थर के बने रहते हैं। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया जब उस बेल के पास आती है तो वो उनको पत्थर का बना देखकर हैरान हो जाती है, और फिर स्वीटी चिड़िया बेल से कहकर उनको वहां से रिहा करवाती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना हम किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जैसे कालू कौवा और शर्मीलो कवि फंस गए अपने लालच की वजह से।